क्लियर हो क्या जीवन में क्या करना है, क्लियर हो ना कि जीवन में चाहिए क्या, क्लियर हो ना कि पावर चाहिए, क्लियर हो ना कि पूरे जिले पर राज करना है, तो मेरे बच्चों को भाई कुएं के मेंढक क्यों बन रहे हो? कुएं में हीरो बन के क्या फायदा? बाहर निकलो, समुंदर में जाओ, तब पता चलेगा। कंपटीशन 500,000 से नहीं, लाखों से है। पागलपनी की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। मेरे सपने बड़े हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतनी ही हड्डियां इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, कुछ भी। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी, मेरे भी कान उसी जगह पे रखे जहां उनके हैं, आंखें नाक दांत वहीं रखी जहां उनके हैं, तो मैं सपने क्यों छोटे देखूं? मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूं कहीं पहुंच सकूं। शायद उसकी वजह से समय ज्यादा लगा, शायद मैं तैयार नहीं था इतना, शायद जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं वो समझने मुझे वक्त लगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी। नाम अच्छा आदमी है ना, हमारे आसपास कोई अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी बस वो होता है जिसने जान लिया कि वो कितना बुरा है, इसी बात को ज्ञान कहते हैं। यहाँ कोई अच्छा आदमी नहीं बैठा, ये जितने घूम रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, जो बड़े अच्छे बनते हैं, हा 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 हा, आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, अभी आइए गले मिले, सब भेड़िए हैं। मौका मिलने की देर है बस, सब भेड़िए हैं। किसी का कलाम है बड़ा सुंदर है, किस तरीके से है कि जिसको भी देखना कई बार देखना, क्योंकि एक आदमी के 10-10 चेहरे होते हैं। जिद है शायद मेरी, जिद है और सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, कला शायद किसी के पास ज्यादा होगी, कोई दिखने में मेरे से बेहतर होगा, कोई किसी की आवाज मेरे से बेहतर होगी, लेकिन वन थिंग आई टेक अटमोस्ट प्राइड इन द फैक्ट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मतलब मैं जान डाल दूंगा, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। तुम मर सकते हो, हाँ तो आ जाओ, ना तो चले जाओ। बनना ही आईएएस, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 के एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अरे तुम अभी से थक गए? अरे पागल, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहाँ पे तुम फूट फूट कर रोए थे। अभी तो तुम्हें उन गलियों से गुजरना है सर उठाकर जहाँ पे तुम बेइज्जत किए गए थे। अभी तो तुम्हें अपनों को जवाब देना है जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर सबसे पहले उंगली उठाई थी। अभी थक नहीं सकते, अभी तो बहुत काम करना है। अगर आपको आईएएस और आईपीएस का एग्जाम निकालना है तो संतुलन बहुत जरूरी है, और मैं आज आपको बताऊंगा एक नियम, उसको अगर आप फॉलो कर लो तो आप संतुलित रहोगे। जितना देर आप हर दिन सोते हो उससे 1 घंटा ज्यादा बस पढ़ाई कर लेना, सिर्फ 1 घंटा ज्यादा, आप यूपीएससी को क्रैक कर जाओगे। हमेशा इस यूपीएससी की जर्नी में प्रिपरेशन के टाइम पे आपको वही चीज प्रिपेयर, आपको वही सब्जेक्ट ज्यादा हिट करने हैं और हिट करने हैं जिसमें आपको पता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं आ सकता। यानी कि अगर मैंने पॉलिटी कर ली तो पॉलिटी के बाद पॉलिटी में कोई और मेरा चैलेंज होगा ही नहीं। आपको इस प्रकार से चीजों को प्रिपेयर करना है। अपनी माँ का एक काम करेगा? क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ, मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। कोई एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। अपना ये नियम ही नहीं है कि भैया आदमी को झेलना है। झेलना क्यों है?
छोटी सी जिंदगी, उसमें भी अगर मैं लोगों को झेल रहा हूँ तो फिर क्या मतलब है? ब्लॉग एंड मूव ऑन, काम खत्म। चीज पकड़ो, ठीक है, और उसको फिर ऐसा लेवल पे तहस नहस करने के लिए घुसो उसके अंदर कि तुम्हारी कंपटीशन की टांगे थरथराएं कि तुम अब आ गए हो, उतर गए हो। इवन तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विल नहीं है, करेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। से ज्यादा विशेष न महावीर थे, न बुद्ध थे, न कोई कभी हुआ है। हर मनुष्य की उतनी ही गरिमा है जितनी किसी और की हो, लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं। हमने महावीर को बना दिया भगवान जिसमें कि हम सामान्य हो सके, बुद्ध को बना दिया अवतार ताकि हम सामान्य हो सके, क्राइस्ट को बना दिया ईश्वर पुत्र ताकि हम सामान्य हो सके। हम इन सारे लोगों को अलग कर दिया अपने से ताकि हम सामान्य हो सके और सो सके, और हम कह सकें कि जागना तो कुछ विशिष्ट लोगों की बात है, हम तो सामान्य लोग हैं, हम कैसे जाग सकते? कोई मनुष्य सामान्य नहीं, लेकिन इसका पता आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक कि बोध जगना शुरू ना हो जाए। जब तक बोध नहीं जगा है तब तक हर एक सामान्य है, और बोध जगने लगे तो कोई सामान्य नहीं है। जब तक बीज में अंकुर न फूटे तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बीज में वृक्ष है भी या नहीं, लेकिन ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें वृक्ष ना हो।